फिर दोस्तों, ये कभी घटना हो गई हमारे यहाँ। अदर स्टेट की पुलिस आई थी, तो हमें लगा आपको बताना चाहिए उसके बारे में। तो घटना कुछ इस तरह से है। घटना के बारे में बाकायदा नहीं बता पाऊंगा, मैं सिर्फ ये बताऊंगा आपके काम की कौन सी बात है। एक व्यक्ति ने एक कार थी एक सज्जन के पास। उन्होंने अपनी कार किसी को बेच दी और एक सेल एग्रीमेंट बनवा लिया। वाहन को ट्रांसफर नहीं कराया, सिर्फ सेल एग्रीमेंट बनवा करके उसे अपनी कार दे दी। उस व्यक्ति ने करीब 1 साल तक कार चलाई, फिर उसने किसी और को बेच दी। उसने सेल एग्रीमेंट नहीं बनवाया। उसे लगा कि हमें क्या दिक्कत है, ना तो मेरी गाड़ी नाम है, ना मुझे ट्रांसफर कराना है। और जिस व्यक्ति ने ली उसने किसी और को बेच दी। इस तरह से एक चेन बनते बनते वो वाहन 3-4 लोगों के पास चला गया। और फिर 4 लोगों के पास वाहन चला गया वो, और उस वाहन के प्रयोग से कोई बड़ी घटना कारित हो गई। सपोज कीजिए कोई लूट हो जाए, मर्डर हो गया हो, या अपहरण हो, किडनैपिंग हो गई हो। इस तरह से एक बड़ी घटना कारित हो गई अदर स्टेट में, यूपी से बाहर। तो जब वो घटना हुई वहाँ पर, तो जो वहाँ की लोकल पुलिस है उसने जो वाहन पकड़ा, नंबर ट्रेस हुआ, तो वो लोग उसके पते पर आए यहाँ पर यूपी में। उस व्यक्ति के पास गए, साहब मैंने तो गाड़ी बेच दी। उसने एक फर्ज अदा किया कि उसने सेल एग्रीमेंट बनवा लिया, लेकिन उसने गाड़ी ट्रांसफर नहीं कराई। लगभग 6 साल हो गए। 6 सालों में वो गाड़ी कहाँ है, ना तो इनके पास कोई जानकारी है, ना ही उस व्यक्ति को जानकारी जो इस समय कहाँ जिसको उन्होंने गाड़ी बेची। तो अब इस केस में ये फंसते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा लूज फॉल तो है इनका। हाई घटना इन्होंने कारित नहीं की है, लेकिन उसके बाद भी ये माना जाएगा कि कुछ ना कुछ तो आपकी मिस्टेक रही। अगर आपकी मिस्टेक ना होती तो वो उस व्यक्ति तक पहुंचना पुलिस को आसान हो जाता। इस व्यक्ति ने घटना की है। आप ये ध्यान रखें, अगर कोई वाहन बेच रहे हैं, खरीदना है तो चाहे एक बार आप डिले हो जाए, वैसे तो जब खरीदते हैं तभी ट्रांसफर तुरंत करवाना चाहिए। यदि कोई वाहन बेच रहे हैं तो वाहन को हैंड ओवर करने से पहले उसकी जो ट्रांसफर की प्रक्रिया है चालू कर दें, और जब तक ट्रांसफर पूरा न हो जाए तब तक वाहन मत दें उसे। बोल दो भाई साहब, जब गाड़ी ट्रांसफर हो जाएगी फिर आप ले जाइए, खुद चलाइए, गाड़ी आपकी है, उसके पहले नहीं। सपोज कीजिए वो ट्रांसफर होने से पहले कोई घटना हो जाती है, तब भी आप जिम्मेदार होंगे, आप वाहन स्वामी रहेंगे। आपने घटना नहीं की है फिर भी आपको कोर्ट कचहरी करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जुड़े हुए हो उस घटना से। आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, तारीख करनी पड़ेगी, और कई मामलों के जवाब देने पड़ेंगे। अगर वो व्यक्ति नहीं मिलता जिसने घटना की है तो संभव है कि आप गिल्टी हो जाएं। सपोज कीजिए कोई ऐसे व्यक्ति ने घटना की आपके वाहन से और वो व्यक्ति नहीं मिला, और आपके पास उसकी कोई डिटेल भी नहीं है कि जो वाहन आपने बेचा था किसको बेचा था, और वो व्यक्ति इसमें कहाँ है, उसकी फैमिली कहाँ है, तो आप भी परेशानी में आ सकते हैं। तो इसके लिए आप सबसे अनुरोध है कि कोई भी वाहन, 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, यानी कि अगर ट्रैक्टर तक भी आप बेच रहे हैं तो उसे ट्रांसफर जरूर करवाएं। बिना ट्रांसफर वाहन किसी को हैंड ओवर ना करें, क्योंकि घटनाएं किसी भी वाहन से हो सकती हैं। एक्सीडेंट भी हो सकता है, किसी वाहन के प्रयोग से कोई बड़ी घटना भी कारित की जा सकती है, किसी का मर्डर हो सकता है, या कोई चोरी हो सकती है, कोई लूट हो सकती है। तो आप बचे रहें चीज़ों से, तो ये सावधानी बरतें, और ये जरूरी भी है। सपोज कीजिए आपने कोई वाहन खरीदा, सेकेंड हैंड खरीदा आपने, और आपने ट्रांसफर नहीं कराया। अब आपके फायदे आता रहे कि आपने वाहन खरीदा है, बेचने वाला तो कोई और है। आपने वाहन खरीदा और आपने ट्रांसफर नहीं कराया। अब क्या होगा, इंश्योरेंस जो होगा वाहन स्वामी के नाम से होगा, जो वाहन स्वामी है, ठीक है। और अब इंश्योरेंस की प्रक्रिया ये हो गई है कि इंश्योरेंस लेते समय आधार कार्ड और पैन कार्ड लगता है। तो अगर इंश्योरेंस आपने अपने नाम से करवा लिया, गाड़ी किसी और के नाम से है, और कोई घटना हो जाती है, बीमा कंपनी क्लेम देने में आपको परेशान करेगी। फिर आप परेशान होंगे कि 6 महीने से मेरा केस चल रहा है, फाइनल नहीं हो रहा है, और बीमा कंपनी क्लेम नहीं दे रही है। तो इसे ध्यान रखिए, वाहन जो व्यक्ति यूज कर रहा है, जिसके कब्जे में वाहन है, उसी के नाम होना चाहिए। आपका कोई रिश्तेदार है, पड़ोसी है, मित्र है, तब भी ऐसा मत करिए, वाहन तुरंत ट्रांसफर कराएं। और इससे संबंधित कोई और जानकारी आप चाहते हो तो मुझे कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद।